अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दी बायो बोर्ड। आज हम इस वीडियो में टॉपिक कवर करने वाले हैं हाउ टू रीड एनसीईआरटी ऑफ बायोलॉजी फॉर नीट स्टूडेंट्स। तो आज हम एनसीईआरटी के बारे में बात करने वाले हैं। एनसीईआरटी जिसके बिना नीट एग्ज़ाम क्लियर कर पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि रीसेंट ईयर में देखा गया है कि सारा का सारा पेपर स्पेशली बायोलॉजी का स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड होता है। सो बायो बीइंग द मेजर पोर्शन, बायो 50% पोर्शन कवर करता है आपके पूरे नीट के सिलेबस का। तो बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ये एनसीईआरटी को हमें किस वे में पढ़ना चाहिए ताकि हम इसमें से 360 में से 360 स्कोर कर पाएँ। तो अब जब भी आप पहले फर्स्ट तैयारी करते टाइम पहले ही आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, बिकॉज इससे आप ज़्यादा चीज़ें रिटेन नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे। तो एनसीईआरटी बुक पूरी थियोरी है, इट्स लाइक अ स्टोरी बुक। अब ये स्टोरी बुक को आपने फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में, डायग्राम्स के फॉर्म में लिखना है, बिकॉज व्हेन यू राइट तभी वो चीज़ आपके मेमोरी में लंबे समय तक रिटेन रहती है। सो द ऑर्डर ऑफ रीडिंग एनसीईआरटी शुड बी, पहले फर्स्ट अटेंड दोज क्लासेस एंड मेक्स द नोट ड्यूरिंग द क्लासेस। देन उसके बाद जब आप नोट्स पढ़कर जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा, आपको एकदम इजी लगेगी एनसीईआरटी, आपको कॉन्सेप्ट समझ आने लगेंगे, क्वेश्चन कैसा बनेगा आपको ये पता चलेगा, कौन सी चीज़ को कैसे लर्न करना है, कैसे रिटेन करना है, तभी आपको पता चलेगा। जब आप तैयारी करते टाइम पहले ही एनसीईआरटी उठा लेंगे, आपने अभी कोई लेक्चर नहीं लगाया है, कोई नोट्स नहीं बनाए हैं, तो बेटा आपको लगेगा कि ये तो नॉर्मल सी बुक है, इसमें से क्या ही क्वेश्चन पूछेंगे। आपको पता तब चलता है जब आप उसके नोट्स बनाते हैं, जब आप उसकी क्लास लगाते हैं, तब आपको पता चलता है। जब भी आप पढ़ाई करते हैं, जितना भी आपका चैप्टर आपके क्लास में होता है उतना आपने साइमल्टेनियसली क्या करना है, एनसीईआरटी की रीडिंग भी करना है। जितना जितना चैप्टर होता जाता है उतनी एनसीईआरटी की रीडिंग भी करनी है। सो एनसीईआरटी की रीडिंग के साथ साथ आपने जो है समरी भी पढ़नी है, बिकॉज देर आर सम फ्यू पॉइंट्स जो कि टेक्स्ट में नहीं दिए हुए होते हैं, समरी में दिए हुए होते हैं, तो इसीलिए आपने समरी भी पढ़नी है। समरी इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। सो अब जो एनसीईआरटी में जो डायग्राम्स दिए हुए हैं, डायग्राम्स के नीचे के जो डिस्क्रिप्शन, लेबलिंग, फ्लो चार्ट्स, दिस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर के स्टार्टिंग में जो है साइंटिस्ट के बारे में एक पेज दिया हुआ होता है, उसकी रीडिंग करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ें जस्ट ऐसे ही आप ना पढ़ें, ऑलवेज़ कीप अ पेन एंड अ पेपर विथ यू, एंड छोटा छोटा आप ज़रूर स्क्रिबल ज़रूर करें उसमें। और यहाँ पर जितना भी आपने पैरा पढ़ा है उसको क्या करें, आपने एक रफ पेज में फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में प्रेजेंट करने की कोशिश करें। देखें आपको कितना रिटेन हुआ है वो पढ़ने से। और अब देखिए जब भी आप फर्स्ट बार एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, पेंसिल से जस्ट अंडरलाइन करना है। जो भी आपको चीज़ें इंपॉर्टेंट दिख रही है, जो भी डेटा आपको इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है, वो सबको आपने अंडरलाइन करना है। वो अंडरलाइन करने के बाद जब आप सेकेंड या थर्ड टाइम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपने क्या करना है, जो भी चीज़ें आप भूल चुके होंगे, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो भूल चुके होंगे, उसी को आपने हाईलाइट करना है। बच्चे ज़्यादातर यहाँ पर गलती क्या करते हैं कि पूरी की पूरी एनसीईआरटी हाईलाइट कर देते हैं, पूरी एनसीईआरटी रंग देते हैं। आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपने क्या करना है, जो आप भूलते हैं सिर्फ वही आपने हाईलाइट करना है, और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सिर्फ वही आपने हाईलाइट करने हैं, पूरी एनसीईआरटी नहीं हाईलाइट करनी है। और जो एनसीईआरटी के जो साइड में छोटा सा मतलब जो स्पेस दिया हुआ होता है उसमें भी बहुत स्क्रिबल कर देते हैं, एनसीईआरटी को पूरा मेस बना देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एनसीईआरटी को आप क्लीन रखने की कोशिश करें, फिर आपको जब रिवीजन के एग्ज़ाम्स के टाइम पे आपको समझ नहीं आएगा कि मतलब ये मैंने क्या क्या लिखा था, आपको समझ नहीं आएगा जब आप एनसीईआरटी खोलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप एनसीईआरटी को अपनी क्लीन रखा करें। सो दिस आर द टिप्स हियर इन दिस वीडियो। तो आपको यहाँ that can help you to score 360 on 360 in biology. For more such videos, like, share and subscribe my channel. Thank you.